नमस्कार, जय माता जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और संधि पढ़ रहे थे हम। आज अगले वीडियो में हम आगे के उदाहरणों को और पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो तक हमने आ प्लस अ या आ प्लस अ या आ बराबर आ, ये उदाहरण पढ़े थे। अब आगे के उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे कि ये नियम था ई या ई प्लस ई या ई बराबर दीर्घ ई, ये वाला ई। क्योंकि दीर्घ संधि चल रही थी तो हमेशा दीर्घ मात्रा ही वापस उत्तर में आनी चाहिए। तो अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं तो इस नियम को एक बार अपने नोटबुक में लिख दें, क्योंकि ये एक छोटी जगह लिमिटेड स्पेस है, तो यहाँ पर मैं इस नियम को लिख के नहीं रख सकता। हम आगे से आगे पढ़ते रहेंगे, आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। चलो एक उदाहरण देखते हैं कोई। जैसे मान लीजिए एक शब्द है अति प्लस इत। तो अब देखिए यहाँ पर ये त के साथ ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, प्लस आगे भी छोटी ई की मात्रा। तो आपको पता है कि ये ई और ई मिलकर हमेशा बड़ी ई बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। तो त के आगे अब क्या बचा? बड़ी ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, त के साथ दीर्घ ई। तो ये मिलकर बन जाएगा, एक मिनट यहाँ पर लिख देते हैं। त के आगे ई बचा, बराबर बना बड़ी ई। तो मान लो त में ये छोटी ई की मात्रा हमने काट दी, आगे ये ई को हमने काट दिया। अब ये बचा हुआ है, ये अ बचा हुआ है और ये त बचा हुआ है। तो सबसे पहले अ के बाद बचा ये ती, तो ये रहा ती और फिर त, अतीत। ये इसका एक उदाहरण था, ई प्लस ई बराबर ई। एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगले उदाहरण में देखिए, जैसे कि एक शब्द है मुनि, मुनि प्लस इंद्र। तो इसका संधि तो होगा मुनीन्द्र, मुनीन्द्र। ठीक है। अब ये न, यहाँ पर ये बिंदी क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर ये न था। अगर आप इसको बिना बिंदी के लिखें तो भी ठीक है, बिंदी के साथ लिखें तो भी ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये कैसे हुआ इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम सभी शब्दों को नहीं लेंगे। मुनि में जो नी की मात्रा है, सॉरी ये नी लिखा हुआ है, नी में ई की मात्रा, और आगे इंद्र, इंद्र में ई। तो यहाँ पर इसको अगर अलग अलग करेंगे तो न के बाद में ई की मात्रा, उसके बाद में ई, तो ये दोनों आपस में इनको हम काट देंगे और पीछे बचेगा बड़ी ई की मात्रा। न के आगे बड़ी ई की मात्रा बराबर बनेगा नी। बस यही तो है। अब मान लीजिए इस नी को हम वापस एक बार लिख देते हैं। अब जैसे अभी मैंने जो रफ़ किया वहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ था, मुनीन्द्र ऐसे लिखा हुआ था। तो न के साथ ई की मात्रा मिलके वो तो बन गया नी, और पीछे बचा ये मुनीन्द्र। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक और शब्द है प्राप्ति, प्राप्ति प्लस इच्छा। इसका उत्तर होगा, जैसे कि अब इनको एक बार पूरा अलग अलग करके देखते हैं। आधा प, फिर आधा र, उनमें आ की मात्रा, फिर आधा प, फिर आधा त, और त में ई की मात्रा। इस ई का हमको ध्यान रखना है क्योंकि संधि इसी ई से होगी। अब इन सब का आप एक बार ध्यान रखें, हम आगे वाले को देखते हैं।
ये हमने प्लस के एक तरफ वालों को अलग अलग करके देख लिया। अब दूसरे वालों को ई क्योंकि स्वर है तो इसको अलग नहीं किया जा सकता। आगे आधा च, फिर छ को भी आधा लिखेंगे क्योंकि हम अलग अलग कर रहे हैं, और उसमें आ की मात्रा ई च छ आ, इच्छा। अब सिर्फ उन्हीं वर्णों को लेते हैं जिनमें संधि होनी है। जैसे हमें संधि करनी है ई और ई के बीच में। अब ये छोटी मात्रा बड़ी मात्रा का तो खैर हम सभी उदाहरणों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ती, इसको ले लेते हैं, ती प्लस इच्छा। अब आप ये ना सोचें कि ये प, आधा प जो है वो इसके साथ है, नहीं। बोलने में देखिए ऐसे बोला जाता है प्रापति, मतलब प आधा होता है, लेकिन अगर हम धीरे से बोलें इसको प्रापति तो प अलग हो गया, मात्रा सिर्फ त में है, इस त में मात्रा है, प का कोई रोल नहीं है इसमें। प को एज इट इज़ रखेंगे। जब ये बड़ी मात्रा बन जाएगी, ये छोटी मात्रा जब बड़ी मात्रा बन जाएगी तो भी ये प है जो त के साथ जुड़ा रहेगा। इसको अभी एक बार इग्नोर कर दो, ये चलो ऐसे लिख देते हैं, और तो क्या। तो त में ई की मात्रा है और यहाँ पर ये आगे ई है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक बार इनको भी हम साइड में रख लेते हैं। चलिए, ये त प्लस ई, यहाँ पर स्वर संधि है तो दो स्वरों के बीच में संधि होगी, इस त का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इसके बीच में और इसके बीच में संधि होनी है, तो ये दोनों आपस में मिलकर बनेंगे बड़ी ई। तो इस त के आगे बचा बड़ी ई, तो क्या बना, एक मिनट, ये मिलकर बनेगा ती। अब मैंने बताया कि प को एज इट इज़ रखना है, प को हमें छेड़ना ही नहीं है, ना ही बाकी वालों को। तो प्रा, ये प, ये ती। अब यहाँ पर ये छोटी ई और ये छोटी ई, ये वापस नहीं आएगी, बाकी सब जैसा था वैसा का वैसा वापस आ जाएगा। तो प्राप्ति इच्छा, ये बना। चलिए ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया, जैसे मान लो कि तरीका मेरा समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस समझा दूँगा। एक आध और उदाहरण देख लेते हैं, एक आध क्या थोड़े ज़्यादा उदाहरण देख लेते हैं, कोई नहीं। एक शब्द होता है रवि प्लस इंद्र। अब ये व में ई की मात्रा को हम निकाल देते हैं यहाँ से, और ये वाला ई इसको भी यहाँ से निकाल देते हैं, तो ये बनेगा बड़ा ई। यानी व के आगे क्या बचा, बड़ा ई, तो व में बड़े ई की मात्रा लग जाएगी और ये बन जाएगा रवींद्र। एक मिनट, इसको अलग से लिख देते हैं। पीछे जो उत्तर बचता है वो ये है रवींद्र। अब यहाँ पर एक शब्द शुद्धि की बात ध्यान रखने लायक है कि हम में से कई सारे लोग रविंद्र को ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये सही है, क्योंकि संधि के नियम के आधार पर हमेशा बड़ी मात्रा आएगी, छोटी मात्रा गलत हो जाएगी। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। एक शब्द है अति प्लस इंद्रिय। अब ये त में ई की मात्रा और आगे ई की मात्रा, उसके बाद ये बिंदी है जो न है, हमें उसका कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ त में ई की मात्रा और ये ई की मात्रा, बस इतना ही, इनसे ही काम है। तो ये दोनों मात्राएं ई प्लस ई मिलकर बन जाएगी बड़ी ई। तो त के आगे कौन सी मात्रा बची, बड़ी ई की मात्रा, तो अति का अति हो जाएगा। कैसे, तो ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि त तो बिना मात्रा के आधा होता है, हमने उसके आगे वाली मात्रा को संधि करके बड़ी मात्रा में बदल दिया, तो अतीन। अब यहाँ पर भले ही बिंदी लगाओ तो भी ठीक है या न लिखो तो भी ठीक है, तो अतीन्द्रिय, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे
हरी प्लस इच्छा। तो इस र में र प्लस ई, छोटी ई की मात्रा, और उसके बाद प्लस का साइन और फिर छोटी ई की मात्रा। तो ये छोटी ई की मात्रा और ये मात्रा छोटी ई की मिलकर बनेगी बड़ी मात्रा। तो र के बाद में बची बड़ी मात्रा, तो हो जाएगा री। अब देखिए, अब ये इस र का तो री हो गया, ये छोटी ई कट गई। अब इसको कैसे लिखना है? अब जैसा कि साफ साफ दिख रहा है कि हमने इसको संधि में ले लिया, र में ई की मात्रा को संधि में ले लिया, र को नहीं लिया। तो ह बाद में र ऐसा का ऐसा, र में बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि हमने संधि की है तो बड़ी मात्रा आएगी। बाद में ये आधा च और छा, हरी छा। तो साथ साथ लिखने पर ये बड़ी मात्रा आएगी, ये आप हमेशा ध्यान रखें। चलिए और उदाहरण देखते हैं। गिरी, गिरी प्लस ईश, गिरी में छोटी ई की मात्रा और आगे ईश, ईश में बड़ी ई की मात्रा। तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर र, आधा र में छोटी ई की मात्रा, इसको अलग अलग किया तो ये र और ई बने, पर छोटी ई के बाद में बड़ी ई। तो भले ही छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, हमेशा बड़ी ई ही उत्तर में आएगी। तो इनको आपस में कट करके र के आगे ई की मात्रा, तो र और ई मिलकर री बनते हैं। ठीक है, बस संधि इन दो मात्राओं में ही, दो वर्णों में ही होती है, पूरे शब्द में संधि नहीं होती। वो तो कुछ कुछ नियम ऐसे होते हैं कि राम प्लस अयन का रामायण हो जाता है, न का न बन जाता है, वो तो एक व्यंजन संधि का नियम होता है। लेकिन ज़्यादातर जो संधि होती है वो दो वर्णों के बीच में ही होती है, बाकी वाले शब्दों को हमें छेड़ना भी नहीं है। तो गिरीश का बनेगा ये छोटी मात्रा ग पे, क्योंकि इसमें संधि हुई नहीं है तो ये ऐसा ही रहेगा, र बदल जाएगा बड़ी मात्रा और आगे श, गिरीश। ये गिरीश लिखने का शुद्ध तरीका है, नियम के साथ, संधि के नियम के साथ। अगला शब्द प्रति प्लस इक। तो त में ई की मात्रा और आगे ई और ई को मिलाने से बड़ी ई की मात्रा बनेगी। तो त के आगे बची बड़ी ई की मात्रा, तो ती बन गए, प्रतीक। ठीक है, अगर कोई उदाहरण रिपीट हो जाए तो उसको आप इग्नोर कर दें, कोई बात नहीं। चलिए अगला उदाहरण और पढ़ते हैं। इसके बाद एक शब्द लिखते हैं वी प्लस ईक्षा। व में ई की मात्रा और आगे बड़ी ई, व में ई की मात्रा और आगे बड़ी ई बराबर बनेगी वी, क्योंकि यहाँ पर पीछे व भी है तो वी बनेगा। तो व की जगह, वी की जगह वी आ जाएगा, दीर्घ मात्रा वाला वी, और ये बन जाएगा वीक्षा। क्योंकि यहाँ पर शब्द में शुरू में ही वी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो प्रति प्लस ईक्षा होता तो हम त में बड़ी मात्रा कर देते, उसी तरह यहाँ पर वी प्लस ईक्षा है तो व में बड़ी मात्रा कर दो, भले पहला शब्द हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो नियम से चलना है। व में छोटी मात्रा थी, छोटी मात्रा के साथ बड़ी मात्रा मिलकर बड़ी मात्रा बन गई, तो व में भी हमको बड़ी मात्रा लगा देनी है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बाद है हरी प्लस ईश। ये हरी और ये ईश, र की छोटी मात्रा और ये ई बड़ी मात्रा, ये दोनों मिलकर बन जाएगी बड़ी मात्रा। तो र के बाद जो छोटी मात्रा थी उसको हमने काट के आगे वाली बड़ी मात्रा के साथ मिलाकर ई बना दिया, तो र पर मात्रा लग जाएगी बड़ी वाली, हरीश। ये हुआ हरीश। इसके बाद अगला उदाहरण देखिए। एक शब्द होता है अधि प्लस ईक्षक। ये ई की मात्रा और ये बड़ी ई की मात्रा मिलकर बनेगा बड़ी ई की मात्रा। तो
इसको अलग से लिखने पर ये बनेगा अधीक्षक, क्योंकि द की छोटी मात्रा और आगे वाली बड़ी मात्रा को मिलाकर हमने इसको बड़ी मात्रा बना दिया, तो ये बन गया अधीक्षक। अब मुझे उम्मीद है कि संधि करना तो समझ में आ गया होगा। संधि करना होता भी आसान है। अब संधि विच्छेद करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है कपीश। कपीश, अब आपको ढूंढनी है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा कहाँ पर है। तो ये इस प में है बड़ी मात्रा। अब इस बड़ी मात्रा को तोड़ेंगे, जैसे अब बड़ी ई की मात्रा को तोड़ेंगे तो नियम में उल्टा चलिए। अब इसको तोड़ने पर पीछे क्या बचेगा, या तो ई या ई, इधर भी बचेगा ई या ई, क्योंकि नियम यही है, उल्टा चलना है हमको नियम में। जब संधि विच्छेद करना है तो नियम में उल्टे चलो, संधि करनी है तो नियम में सीधा चलो। अब हमको ये पता लगाना है कि कहाँ पर बड़ी ई आएगी, कहाँ पर छोटी ई आएगी। तो वो मैंने आपको जब अ और आ के उदाहरण कर रहे थे तो आपको समझाया है कि दोनों तरफ सार्थक शब्द रहने चाहिए। शब्द शुद्धि की दृष्टि से वो शब्द गलत ना हो, उन शब्दों का प्रयोग संधि विच्छेद में करें। जैसे यहाँ पर क वापस आ जाएगा, प वापस आएगा। अब प में ये जो बड़ी मात्रा को तोड़ने के बाद प में कैसी मात्रा बचेगी, वो हमारा नॉलेज काम आता है, क्योंकि यहाँ पर क पी कोई शब्द होता ही नहीं है। जैसे अगर इसको खुला लिखेंगे क पी तो ये शब्द नहीं होता। वास्तविक शब्द कपी होता है, कपी यानी वानर। तो जो वानर शब्द का एक पर्यायवाची कपी होता है और वो सार्थक शब्द है, हमको पता है। तो हमने प में छोटी ई की मात्रा वापस लगा दी। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगाते तो भी सही होता, पर ये कोई फिट नहीं बैठता, सार्थकता नहीं है। सही शब्द कपी होता है। आगे या तो बड़ी ई या छोटी ई की मात्रा है। मान लो हमने ये छोटी ई की मात्रा लगा दी तो भी ये सही होगा, लेकिन गलत माना जाएगा, क्योंकि ये ईश शब्द नहीं होता है, ईश शब्द होता है। ईश यानी स्वामी, मालिक, देवता, भगवान। कपियों का भगवान हनुमान जी। कपीश किसको कहते हैं, हनुमान जी। हमेशा ईश शब्द का प्रयोग करें, बड़ी ई। कपी है हनुमान जी। चलिए कुछ और संधि विच्छेद करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक शब्द है प्रतीक्षित। अब यहाँ पर तो बड़ी मात्रा एक ही शब्द में है, इस त में, तो प्र। अब इस त में छोटी मात्रा लगानी वापस या बड़ी मात्रा लगानी, ये भी हमारा नॉलेज काम आता है। तो एक उपसर्ग होता है प्रति उपसर्ग, हमेशा उसमें छोटी मात्रा ही लगती है। तो यहाँ पर तो हमने छोटी मात्रा लगा दी। अब बाद में एक शब्द और होता है ईक्षित। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा शब्द होता है, वो बार बार पढ़ते रहने से, हिंदी का थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हासिल करने से हमको आदत हो जाती है कि इक्षित तो नहीं होता, ईक्षित ही होता है। दिमाग में एक रूटीन फिट हो जाता है कि ये शब्द कहीं ना कहीं गलत है या ये शब्द कहीं ना कहीं सही है। ये हमको अपने आप पता चल जाएगा बाद में। ज़्यादा हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी के शब्दों का ज्ञान होगा तब। तो प्रतीक्षित का संधि विच्छेद प्रति छोटी मात्रा प्लस बड़ी मात्रा ईक्षित। चलो आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है फणींद्र, या फिर चलो फणींद्र पढ़ते हैं। फणींद्र, इस ण में बड़ी ई की मात्रा है तो इसको ही तोड़ेंगे। वैसे छोटी ई की मात्रा को हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि संधि करने के बाद बड़ी मात्रा बनती है, तो तोड़ना भी उस बड़ी मात्रा को है। चलिए फणी। अब यहाँ पर छोटी मात्रा क्यों, क्योंकि फणी कहते हैं सांप को, और सांप का शुद्ध रूप फणी ऐसे लिखा जाता है छोटी मात्रा के साथ। और आगे होगा इंद्र। इंद्र भी शुद्ध रूप में छोटी ई के साथ ही लिखा जाता है, इसलिए हमने दोनों तरफ छोटी मात्रा का प्रयोग किया। तो फणी प्लस इंद्र, जो शेषनाग होता है उनको फणींद्र कहा जाता है, यानी कि सांपों का राजा शेषनाग। फणी यानी सामान्य सांप, इंद्र यानी राजा, इसलिए फणींद्र शेषनाग हुआ। इसके बाद नारीश्वर। नारीश्वर, बड़ी मात्रा री में है तो यहाँ पर नारी
वापस बड़ी मात्रा आएगी क्योंकि नारी शब्द ऐसे ही लिखा जाता है, प्लस ईश्वर वापस बड़ी मात्रा आएगी क्योंकि ईश्वर शब्द भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो नारी, नारीश्वर का नारी प्लस ईश्वर। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक और शब्द है महतीच्छा। यहाँ पर भी ई की मात्रा इस त में है, तो यहाँ पर महती लिखा जाएगा पहले तो, महती, क्योंकि इस महती में बड़ी मात्रा ही होती है। और उसके बाद इच्छा लिखा जाएगा क्योंकि इच्छा में हमेशा छोटी ई की मात्रा लगती है। तो महती प्लस इच्छा बराबर महती इच्छा, वापस बड़ी मात्रा आ जाएगी, ये वाली बड़ी मात्रा। एक और उदाहरण पढ़ लेते हैं, फिर अगले वीडियो में ऊ और ऊ के उदाहरण पढ़ेंगे। चलिए कोई एक शब्द, जैसे मान लीजिए आप परीक्षण, परीक्षण, यहाँ पर भी बड़ी मात्रा री में, तो प ऐसे कैसे आएगा, बाद में छोटी मात्रा वाला री आएगा क्योंकि ये भी एक उपसर्ग है और इस उपसर्ग में छोटी ई की मात्रा ही लगती है। बाद में ईक्षण, ईक्षण में बड़ी मात्रा आती है जो हमने पहले पढ़ा था। तो र की छोटी मात्रा, बाद में ई की बड़ी मात्रा, र में छोटी ई, बाद में बड़ी ई, बराबर ये परीक्षण, बड़ी मात्रा दीर्घ मात्रा वाला री बनेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे अगले वीडियो में हम इससे आगे वाले उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।